एसोसिएशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी ऑफ इंडिया के बैनर तले आयोजित ग्रैंड समिट में 50 से अधिक कंपनियों ने रखी मांगे। नमस्कार, एफटी लाइव में आपके साथ मैं हूं सिमरन कौर। चिटफंड कंपनियों के कारण धूमिल हो रही अपनी छवि से चिंतित डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां अब चिटफंड कंपनियों पर शिकंजा कसने के लिए खुद आगे आने लगी हैं। डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों की एसोसिएशन ADSEI एसोसिएशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी ऑफ इंडिया ने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेकर केंद्र सरकार से नियम बनाने की मांग की है ताकि चिटफंड कंपनियों पर शिकंजा कसा जा सके। डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों की एसोसिएशन ADSEI का मानना है कि रूल्स बनने के बाद रोजगार सृजन, आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना एवं वोकल फॉर लोकल के उद्देश्य से कार्य कर रही डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के लिए काम करना और भी आसान हो सकेगा। रविवार को रोहिणी के एक 5 स्टार होटल में आयोजित डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के समिट में एकजुटता से यह निर्णय लिया गया कि इस संबंध में जल्दी ही ADSEI का एक प्रतिनिधि मंडल केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रियों और अधिकारियों से मिलेगा। समिट में देश भर के लगभग 50 से अधिक डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के डायरेक्टर्स ने हिस्सा लिया और भविष्य की योजनाओं और इस व्यवसाय से जुड़ी कंपनियों के सामने आ रही समस्याओं एवं उनके निदान पर विस्तृत चर्चा की। एसोसिएशन के सचिव एवं केंद्रीय खाद्य वितरण एवं उपभोक्ता मंत्रालय के पूर्व सचिव हेम पांडे ने यहां आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को सच करने में डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों की भूमिका को महत्वपूर्ण माना। ये आज ग्रांड समिट के नाम से एक कार्यक्रम आयोजित किया। तमाम लोग यहाँ मौजूद हुए, तमाम लोगों को रोजगार की बातें भी यहाँ की गई। मनोज तिवारी भी यहाँ मौजूद रहे, क्या कुछ कहेंगे? मैं यही कहूँगा, ये एक एसोसिएशन की आज ग्रांड समिट थी जिसमें भारत की 5 डायरेक्ट सेलिंग कंपनियाँ सदस्य हैं और यहाँ पर तो 500 लोग आए थे, लेकिन ये प्रतिनिधित्व करते हैं 50 लाख लोगों का। एसोसिएशन होनी इसलिए ज़रूरी कि सरकार से जब भी कोई बातें करनी होती है तो माध्यम एसोसिएशन होता है, कोई कंपनी डायरेक्ट जाके बात नहीं कर पाती। तो एक अच्छी एसोसिएशन जिसके प्रेसिडेंट हमने हेम पांडे जी, जो फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी रहे हैं कंज्यूमर अफेयर्स के, वो इस एसोसिएशन के अंदर हमारे चेयरमैन हैं और उनके अनुसार हम लोग यहाँ पर काम करेंगे। और भारत के अंदर जो आत्मनिर्भर भारत है और जो स्वदेशी मिशन है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का, उसमें डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सहयोग करती है। तो आज प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ और हम लोग बहुत खुश हैं। मनोज तिवारी जी आए हैं, क्या कुछ उम्मीद आप लगाकर उनको चीफ गेस्ट को बनाया, क्या कुछ? मनोज तिवारी जी वैसे तो हमारे मित्र भी हैं और आज माननीय सांसद भी हैं, तो कहीं ना कहीं कभी हमें सरकार के सामने कोई बात रखनी होती है तो उनके थ्रू रख देते हैं, जिससे हमारी इंडस्ट्री का भला होता है और इंडस्ट्री के लिए अच्छी जो रेगुलेशंस हैं या गाइडलाइंस हैं वो हमें मिली। तो कहीं ना कहीं सरकार के आने के बाद हमें काफ़ी कुछ अच्छा मिल रहा है। अभी हमें रूल्स चाहिए, तो उसके लिए हमने माननीय सांसद जी को बुलाया और कोशिश की कि वो भारत सरकार से कहीं ना कहीं बात करें और हमारे रूल्स जल्दी जल्दी निकल आएँ और हमारी इंडस्ट्री प्रफुल्लित तरीके से काम कर सके। अच्छा, कंपनी किस तरीके से लोगों को जोड़ रही है, किस तरीके से रोजगार दे रही है, थोड़ा बताएंगे? टीवी में थोड़ा सा लोग जानना चाहते हैं। हाँ, ये हमारी जो कंपनियां होती हैं डायरेक्ट सेलिंग, जो इथिकल कंपनियां होती हैं, ये प्रोडक्ट्स जो डेली यूज़ के प्रोडक्ट्स हैं या कुछ फूड सप्लीमेंट्स हैं या हर्बल प्रोडक्ट्स हैं, ये सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं उन प्रोडक्ट्स के माध्यम से लोगों को। तो कुछ कंपनियां मैन्युफैक्चर भी करती हैं, कुछ कंपनियां थर्ड पार्टी भी करती हैं। तो वो प्रोडक्ट जो एक कस्टमर को बाज़ार से मिलता है, कहीं ना कहीं वो C&F के थ्रू, होलसेलर के थ्रू, रिटेलर के थ्रू जो मार्जिन होता है वो मार्जिन डायरेक्ट फैक्ट्री टू कंज्यूमर पहुंच जाता है। तो वो जो मार्जिन है वो कहीं ना कहीं कमीशंस में अपने अपने मॉडल के अनुसार लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जिससे कि कस्टमर को प्रोडक्ट भी ऑथेंटिक मिल जाता है और कहीं ना कहीं कस्टमर चाहे तो इनकम्स भी अपनी पार्ट टाइम इनकम या फुल टाइम इनकम भी जनरेट कर लेता है। इसलिए इंडस्ट्री बेरोजगारी खत्म करने में सबसे बड़ा सहयोग कर रही है। ठीक है, जो AWPL कंपनी हमारी खुद की सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग है। हमारी जयपुर सीतापुरा में 4 फैक्ट्रियाँ हैं, फूड सप्लीमेंट की, टॉयलेटरी की, हर्बल की, एग्रीकल्चर की। हम खुद ही मैन्युफैक्चर करते हैं। हर्बल बूटियाँ हम तो कुछ तो गवर्नमेंट के जंगलात से भी परचेज करते हैं और कुछ ना कहीं जहाँ भी हमारे अच्छे किसान, जहाँ जिस जड़ी बूटी का जहाँ जिस क्लाइमेट में होती है वहाँ जो बड़े किसान से उनसे भी हम सोर्स करते हैं जड़ी बूटी। और अब ये तो कंपेयर लोग ही करेंगे, ये तो हम कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी तरफ से अच्छे बनाने की कोशिश करते हैं कि बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट हम अपने लोगों को दे सकें। आप सर एक्सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ, ये हर्बल आयुर्वेदिक डॉक्टर से, अपने डॉक्टर से, जो उसका डॉक्टर है उससे वो रिकमेंडेशन ले सकता है कि मैं इस प्रोडक्ट को लूँ या न लूँ, क्योंकि हर डिब्बे पे हर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी लिख के भेजती है कि आप जो है अपने एक्सपर्ट से सलाह लेके ये प्रोडक्ट को यूज़ कीजिए। आज आपने देखा एसोसिएशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज ऑफ इंडिया का जन्म हुआ है। ये एक इंडस्ट्री एसोसिएशन है जो डायरेक्ट सेलिंग करती है। मेरे ख्याल से डायरेक्ट सेलिंग के जितनी कठिन कोई बिजनेस नहीं है, क्योंकि ये पहले कंज्यूमर से रिश्ता बनाती है,
फिर व्यवसाय करती है, तो बहुत कठिन व्यवसाय है। यही वही लोग आ सकते हैं जो विनम्र हैं, जो मेहनत करना जानते हैं, और इस इंडस्ट्री में एंट्री बहुत आसान है ना। आपको कोई पूंजी नहीं चाहिए, आपको कोई बैरियर नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी है, और ईमानदार होना पड़ेगा, और विनम्र होना पड़ेगा। ये इंडस्ट्री के यही चैलेंज हैं। और आज आपने देखा एडसी में 5 कंपनियां ऑलरेडी मेंबर हो चुकी हैं, और भी कंपनियां धीरे धीरे, ये एसोसिएशन कैसा काम करती है उस पर निर्भर करेगा। पर आपने आज देखा कि बहुत से डायरेक्ट सेलर आए हैं। पहले एक कंपनी होती है, फिर उसके डायरेक्ट सेलर होते हैं, और फिर कंज्यूमर होता है। सर, इस कंपनी इस कार्यक्रम में कई कंपनियों की बात हुई है कि कई कंपनियां फ्रॉड हैं। आपकी कंपनी किस तरीके से रोज़गार देती है लोगों को, और पार्टी की भी बात हुई है, कितना आप रोज़गार देने का काम करेंगे? आने वाले 2024 की जो मैनिफेस्टो की भी बात हुई है, तो उसमें हम कल का दिन ऐसा आएगा कि पार्टी हमसे बोलेगी कि आपकी कुछ बातें हमें अपने मैनिफेस्टो में रखना, तो क्या कुछ? देखिए, ये जो डायरेक्ट सेलिंग है, ये आपको पार्ट टाइम जॉब भी देती है, फुल टाइम जॉब भी देती है ना। और जैसे आपने सुना कि अभी करीब इंडिया में 15,000 करोड़ सालाना की ये इंडस्ट्री है, और अगर ये 115,000 से जो है 1,50,000 करोड़ आज से 10 गुना हो जाएगी, जो हम आशा करते हैं 2024-25 तक, तो ये और भी ज़्यादा रोजगार पैदा करेगी। लेकिन रोजगार ये ऐसा रोजगार नहीं है, मैंने बताया ना कि विनम्र आदमी के लिए है, ईमानदार आदमी के लिए है, जिसके पास पूंजी नहीं है लेकिन वो मेहनत कर सकता है, और एक रिश्ता बना सकता है ग्राहक के साथ, उपभोक्ता के साथ, और उस ग्राहक को रिटेन कर सकता है। तो जो कंपनियां अच्छा कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट बनाती हैं, जिनका वैल्यू फॉर मनी कंज्यूमर को देती हैं, या तो गुड्स प्रोडक्ट के थ्रू या सर्विस के थ्रू, और उनको जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जो डायरेक्ट सेलर कहलाते हैं, वो जो है अगर कंज्यूमर को रिटेन करें, कंज्यूमर को मित्र बनाएं, तो मेरे ख्याल से तो रोजगार की कोई कमी इस देश में होगी नहीं, कोई बेरोजगार नहीं रहेगा। तो कार्यक्रम में आज कहाँ से लोग मौजूद रहेंगे? ये जो 5 कंपनी हैं, उनके सब डायरेक्ट सेलर आज यहाँ आए थे। तो ये 5 कंपनियाँ पूरे पैन इंडिया भारत की हैं कंपनियाँ, तो सब लोग जो है आए थे। उनको, क्योंकि बहुत लोग तो नहीं आ सकते हैं, तो हर कंपनी ने अपना ठीक किया था, भाई हम इतने उनके डायरेक्ट सेलर आएंगे। तो आपने देखा सब पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ था, उत्साह था, और इसी उत्साह से ये लोग काम करते हैं। तो भविष्य बहुत उज्जवल है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ डायरेक्ट सेलिंग। और मैं पिछले 20 सालों से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का हमारे देश में बहुत बड़ा स्कोप है। अगर हम लोग दुनिया से इसका कंपैरिजन करें, तो दुनिया में पिछले साल 2020 कैलेंडर ईयर की अगर हम बातचीत करें, तो डायरेक्ट सेलिंग का जो टर्नओवर था वो $1,80,000 मिलियन के लगभग था, और उसमें से इंडिया की हिस्सेदारी मात्र $3,000 मिलियन की थी। तो उस दृष्टि से देखें तो बहुत बड़ा स्कोप हमारे देश में है, और किसी भी इंडस्ट्री को आके लेके जाने के लिए डिसिप्लिन की ज़रूरत है, एसोसिएशन की ज़रूरत है, ताकि सरकार के सामने अपनी बातचीत रखी जाए। तो उसकी एक बड़ी अच्छी पहल है। हालांकि पहले भी हमारे देश में डायरेक्ट सेलिंग की कुछ एसोसिएशंस काम कर रही हैं, लेकिन ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, तो जितनी भी एसोसिएशन आएंगी, कहीं ना कहीं इंडस्ट्री और ज़्यादा मजबूत होंगी। तो एक बहुत अच्छी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे, क्या उम्मीद रहेगी कि सरकार तक वो अपनी बात ले जाएंगे आप? जी बिल्कुल, मनोज तिवारी जी ने बहुत अच्छी बात कही कि वो हमारे बीच में और सरकार के बीच में एक ब्रिज का काम करेंगे। तो वो हमेशा रिक्वायरमेंट रहती है, और एसोसिएशन का मुख्य मकसद भी यही होता है कि वो सरकार के सामने इंडस्ट्री की बातचीत रखे। तो मनोज जी के आने से हम लोग और ज़्यादा मजबूत महसूस कर रहे हैं। सर, आपसे मेरा सवाल है, देखिए, आज के टाइम में ये सही है कि जो भी हम लोग फल खाएं या सब्जियां लें, उसमें बहुत सारा फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल है, बहुत सारे पेस्टिसाइड्स का यूज़ हो रहा है। लेकिन इसके साथ साथ में अवेयरनेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ी है, स्पेशली कोविड के आने के बाद में हर व्यक्ति इम्यूनिटी पावर बढ़ाने की बातचीत कर रहा है। तो अवेयरनेस बहुत बढ़ी है, और अगर आप आंकड़े देखेंगे तो आप पाएंगे पिछले 2-3 साल में ऑर्गेनिक को लेके बहुत सारी अवेयरनेस बढ़ी है, और बहुत सारे किसान ऑर्गेनिक वेजिटेबल और ऑर्गेनिक फ्रूट्स बनाने
चल रहे हैं, तो हर चीज़ हर जगह मिल जाती है, बस खोजना चाहिए। ऑर्गेनिक का एक तरीका है बनाने का। कोई भी आज फसल जो कोई भी एक ज़मीन आज ख़राब हो गई है तो उसको ऑर्गेनिक बनाने के लिए, आप बिल्कुल सही बोला आपने, और वो ख़राब है लेकिन 2-3 साल का एक प्रोसीजर है। उस 2-3 साल के प्रोसेस से उस ज़मीन को ठीक किया जा सकता है और उसमें फिर आप जो भी उगाएंगे वो ऑर्गेनिक वे में उगता है। और आज पूरे देश की अगर हम बातचीत करेंगे तो बहुत सारे लोग हैं जो बिल्कुल प्योर ऑर्गेनिक वे में खेतियां कर रहे हैं। मैं अगर पर्सनली मैं बातचीत करूं तो मैं ऑर्गेनिक का बहुत बड़ा प्रशंसक भी हूं, और दिल्ली जैसे शहर में रहते हुए मैं ऑर्गेनिक फ्रूट्स मंगाता हूं, ऑर्गेनिक सब्जियां खाता हूं, तो उपलब्ध हैं, बस वो खोजी होना चाहिए उसके लिए। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण इवेंट है आज का। ये ADC मतलब एसोसिएशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी, इसका एक प्रकार से जन्मदिन है आज। डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारी कंपनियां बहुत समय से हैं, लेकिन इनके लिए गाइडलाइन नहीं थी। भारत सरकार ने 2019 में गाइडलाइन बना दी, तो इनकी समस्याएं दूर हो गई और अब इनको कार्य करने में बहुत आसानी हो गई है। तो ये जो ADC है, एसोसिएशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी, ये 5 कंपनियों ने इसको ज्वाइन कर लिया है। मुझे पूरी आशा और विश्वास है कि जैसा इनके टीम के एक बहुत महत्वपूर्ण सदस्य हेम पांडे जी ने कहा कि बहुत जल्दी इसमें 50 संस्थाएं होंगी। हम भी चाहेंगे कि देश की सभी डायरेक्ट सेलिंग संस्थाएं एक एसोसिएशन में हों और वो वर्ल्ड फोरम से भी जुड़े, ताकि हमको सरकार के रूप में भी उनके लिए काम करने में, उनको सुविधा देने में हमें आसानी हो। दूसरा एक महत्वपूर्ण कार्य ये है कि ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज जो हैं, ये आत्मनिर्भरता का भी बहुत बड़ा साधन है। प्रधानमंत्री जी की सोच भी है हमारा देश आत्मनिर्भर हो, तो ये सभी लोग अपने मेहनत और परिश्रम से अपने को बहुत सक्षम बना लेते हैं। और साथ साथ ये सब स्वदेशी चीज़ें, आयुर्वेदिक चीज़ें, देश की बनी हुई चीज़ें, देश के लोगों के द्वारा बनाई गई चीज़ों को ही ये पहुंचाते हैं जन जन तक। तो स्वदेशी और आत्मनिर्भरता दोनों का कार्य हो रहा है। इसलिए मैंने इनको आज मुख्य अतिथि के रूप में ज्वाइन किया, और मैं इनके और सरकार के बीच में एक ब्रिज का काम करूंगा, सेतु का। और जब भी इनकी कोई समस्याएं होंगी उनको दुरुस्त करने में पूरी निष्ठा से काम करूंगा, और इनके लिए जो रूल्स बन रहे हैं वो यथाशीघ्र बन जाए। जैसे AWPL के चीफ संजीव जी ने कहा, हम लोग एक अच्छा रूल्स बना देंगे ताकि ये लोग अपने अधिकारों को भी समझ सकें और कर्तव्यों के प्रति भी सजग रहें। देखिए, कहते हैं ना कि अगर आप में प्रतिभा है तो फिर आपका आकाश अनंत है। आपको परिश्रम करना है तो आप, अब जैसे आप रिपोर्टर्स ही हैं, आज वेब न्यूज़ चैनल्स का भी ज़माना है। आप जितने सक्षम हो रहे, सफल हो रहे हैं, अब आपके मेहनत पे ही है ना आप कितने न्यूज़ ला सकते हैं, कितनी सत्यता से ला सकते हैं, कितनी निष्पक्षता से ला सकते हैं। सब कुछ डिपेंड करता है आपके ऊपर। और आप अगर एक सत्य ढूंढ के लाइए, बड़े बड़े जो भ्रष्टाचारी हैं आपसे डरने लगते हैं और ईमानदार लोग खुश होने लगते हैं। वैसे ही इस क्षेत्र में भी बड़ी संभावना है अगर आप मेहनत करने में विश्वास करते हैं और आलस्य से दूर रहते हैं। तो सर, आपका आने की संदेश? मैं इन सभी लोगों के थ्रू, यहाँ हो सकता है कि यहाँ पे 600-700 लोग थे, लेकिन मैं समझता हूँ ये 60-70 लाख लोगों के प्रतिनिधि हैं, और मैं सभी के मार्फत यही कहूँगा कि UFT लाइव के लिए ब्रिजेश कुमार की रिपोर्ट।